हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं सारे मैंने करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। उसके आपके क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसे भी मैंने करवा दिया क्वेश्चन आंसर के साथ में। फिर हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी मैंने करवा दिया क्वेश्चन आंसर के साथ में। अब हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको भी आज हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सीरीज भी आपकी मान के चलो इसमें भी आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और होते हैं इसमें। और जैसे आप लोग इन 20 से 25 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, तो फिर आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो यदि आप उन्हें पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और इससे पहले के जो आपका अति लघु लघु और बहुविकल्पी प्रश्न का या वीडियो है उसे आप लोग चेक कर सकते हो। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में जिसको भी इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए वो लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं आपका रहने वाला है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है। और साथ ही में क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवर्तबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है। मेनली आपका इसी प्रकार से आएगा कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको किस प्रकार से बताना है वो पूरा प्रोसेस, पूरा चीजें, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा लिख करके, ताकि आप लोग जब भी आपके एग्जाम में जाओ तो आराम से इन्हीं चीजों को कर दो, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर करना शुरू करते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या था कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन हमको करना था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो लघु बीजाणु जनन सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे उत्तर में, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं या फिर बोल सकते हो आप लोग उनको परागकण, परागकण के बनने की जो क्रिया होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब एकदम साफ है और बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं यानी कि परागकणों के बनने की जो क्रिया होगी उसको हम लोग लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। ये आपका हो गया लघु बीजाणु जनन की परिभाषा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लघु बीजाणु धानी जो आपकी होती है, जो कि आपका लघु बीजाणु जनन जो आपका होता है इसी के अंदर होता है, तो उसकी क्या संरचना होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग लगाओगे लघु बीजाणु धानी। क्या है आपका, लघु बीजाणु धानी, जो कि आपका परागकोश के अंदर होता है। और इसके अंदर यानी कि लघु बीजाणु धानी के अंदर ही आपका लघु बीजाणु जनन होता है, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लघु बीजाणु धानी की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाने के बाद लिखोगे कि लघु बीजाणु धानी जो आपकी होती है निम्नलिखित में 4 परतों से बनी होती है। यहाँ पर कितने परतों से बनी होती है, यह आपका 4 मुख्य परतों से बनी होती है। पहली परत आपकी होती है बाह्य परत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहली परत को बाह्य परत बोलते हैं। यह सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है। कैसी होती है आपका, कह सकते हो आप लोग सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है। कौन सी त्वचा, बाह्य त्वचा। पहला आपका परत हो गया इसमें लघु धानी की, ठीक है। दूसरा परत आपका इसमें होता है अंतःस्थीशियम। तो अंतःस्थीशियम क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए कि यह आपका दूसरी एक परतीय सतह होती है। यानी कि जिसके पहला वाला जो था बाह्य त्वचा, ये भी आपका एक सबसे बाहरी वाली एक परतीय मतलब की एक परतीय चपटी सतह थी। और जो आपका दूसरा होता है इसमें अंतःस्थीशियम, ये आपका दूसरी एक परतीय सतह होती है। और ये आपका परागकोश के स्फुटन में यानी कि परागकोश के फटने में सहायता प्रदान करती है। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए, 2 आपके परत हो गई। तीसरा परत आपका इसमें होता है मध्य परत। मध्य परत आपका होता है 3 से 5 स्तरीय। किस प्रकार से होता है, डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से डायग्राम भी मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जो मध्य परत होता है आपका 3 से 5 स्तरीय के बीच में होता है मध्य परत। तो ये भी आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया है। तो सबसे पहले ही परत आपको कौन सी थी, बाह्य त्वचा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बाह्य त्वचा बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा। तो यहाँ पर कैसा है आपका एक परतीय आपका चपटी सतह है। दूसरी परत कौन सी थी आपकी, अंतःस्थीशियम।
या भी आपका एक परतीय कह सकते हो सतह होती है, एक परतीय जो कि आपका पराकोष्ठीय स्फुटन में सहायक होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका अंतःस्थीशियम है जो कि आपका एक परतीय ये भी आपका होता है, ठीक है। इस प्रकार से अभी आपका हो गया है। उसके बाद फिर तीसरा आपका होता है इसमें मध्य परत, जो कि आपका 3 से 5 स्तरीय होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वाली ये वाली जो परत है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मध्य परत बोलेंगे। और ये आपका 3 से 5 स्तर का होता है। तो इस प्रकार से जो आपका लघु धानी होता है, इसमें 3 परत तो मैंने आपको बता दी है। चौथा परत क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। और चौथा परत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चौथा परत आपका टेप्टम होता है। टेप्टम के बारे में आप बताएंगे कि ये पिरामिड आकार की एक कह सकते हो आप लोग स्तरीय परत है, यानी कि जो आपका चौथा परत होता है आपका टेप्टम होता है। और ये आपका पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है, जो कि आपका विकसित हो रहे लघु जीवाणु को पोषण प्रदान करने का काम करता है तथा परागकण को सुरक्षित भी रखता है। तो ये आपका जो टेप्टम है ये इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अलग से आ सकता है कि टेप्टम के बारे में बताइए, बहुविकल्प में भी आ सकता है, अति लघु में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा कि टेप्टम जो आपका होता है आपका पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है, जो कि आपका विकसित हो रहे लघु जीवाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है और परागकण को सुरक्षा भी प्राप्त करती है, यानी कि सुरक्षा भी प्रदान कराती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पिरामिड के आकार की परतें हैं, जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टेप्टम बोलेंगे, जो कि आपका रेड कलर से आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके अंदर आपका होता है ये जो बिंदी बिंदी आपका है, ये आपका होता है लघु जीवाणु मात्र कोशिका। और फिर इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और उसके फलस्वरूप फिर आपका लघु जीवाणु का निर्माण होता है, यानी कि परागकणों का निर्माण होता है, जो कि अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। और ये आपका क्या है, आपका लघु जीवाणु धानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। चित्र भी, कि चित्र भी अलग से आ सकता है कि लघु धानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें आपकी 4 परतें होती हैं। पहली आपकी बाह्य त्वचा, दूसरी आपकी अंतःस्थीशियम, तीसरी आपकी मध्य परत, चौथी आपका टेप्टम, और उसके अंदर आपका होता है लघु जीवाणु मात्र कोशिका। तो इसके भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की मतलब अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लघु धानी की कह सकते हो लघु धानी की अनुप्रस्थ काट के कह सकते हो चित्र के बारे में, और साथ ही में लघु धानी किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है वो भी मैंने आपको बताया है। अब जब लघु धानी जब परिपक्व हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, तो उसके बारे में क्या 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 चीजें होती है उसके बाद में, उसके बारे में आई समझते हैं। तो पहला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका आपका लघु जीवाणु मात्र कोशिका कहलाती है। तो यानी कि जब आपका लघु जीवाणु धानी जो आपकी होती है, जब वो परिपक्व हो जाती है, उसके बाद में फिर आपका जो बीजाणु जनन ऊतक होता है आपका समसूत्री विभाजन करेगा, जिसके फलस्वरूप वो संख्या में अपनी वृद्धि करेगा। और जिसके बाद में फिर क्या होगा, जितनी भी आपकी कोशिकाएं प्राप्त होंगी, जो कि आपकी द्विगुणित कोशिका होंगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु जीवाणु मात्र कोशिका बोलेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताएंगे कि लघु जीवाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगा, जिसके फलस्वरूप 4 लघु जीवाणुओं का निर्माण होगा, यानी कि एक जो आपका लघु जीवाणु मात्र कोशिका होगा वो आपका अर्धसूत्री विभाजन जब करेगा, तो उससे आपके कितने बनेंगे लघु जीवाणु, तो आप बताओगे 4 लघु जीवाणु का निर्माण होगा। अभी आपके चारों जो लघु जीवाणु होते हैं वो आपके आपस में जुड़े रहते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु जीवाणु चतुष्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लघु जीवाणु चतुष्क बोलते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। आगे आप इसमें बताएंगे कि यही आपका चतुष्क जो आपका होता है वो परिपक्व हो करके अलग हो जाते हैं बाद में, और ये आपका 4 परागकणों का निर्माण करता है, यानी कि 4 लघु जीवाणुओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से लघु जनन की जो प्रक्रिया होती है इसी प्रकार से होती है, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। आपको यहाँ तक करना है, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको लघु जनन जो आपका होता है उसके बारे में परिभाषा बतानी है, फिर आपको लघु धानी की संरचना के बारे में बताना है कि उसमें आपकी 4 परतें होती हैं। पहली परत आपकी होती है बाह्य त्वचा, दूसरी आपकी होती है अंतःस्थीशियम, तीसरी आपकी होती है मध्य परत, चौथी आपकी होती है टेप्टम। उसके बाद फिर आपको डायग्राम भी बना देना, क्योंकि डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये बहुत ही ज्यादा आपको नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। तो डायग्राम भी आपको इसी प्रकार से बनाना है जैसा कि मैंने आपको बना करके दिखाया है। उसके बाद फिर जब आपका लघु धानी जो आपकी होती है जब परिपक्व हो जाती है, उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से लघु जीवाणु यानी कि परागकण का निर्माण होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने सबसे पहले क्लास 12 की बायोलॉजी में पूरी किताब से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन को कर रहे थे उसमें आपका पहला पार्ट आपका ये रहा। इसको आप लोग आज के आज ही तैयार कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी लोग आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाए। उसके अलावा जिसको भी इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए वो लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके अलावा आप क्या ही करना है, सभी लोग क्या करना है, सभी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। इससे पहले जो भी लेक्चर हमने किए उसे भी आप लोग करते रहिएगा, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।